देखो, मैं महिला थाने में आई हूँ, मेरी सुनवाई कहीं पे भी नहीं हुई, मोती नगर में नहीं हुई, लच्छू के पास कहीं पे भी नहीं होती। मैं बार बार क्यों जाते हैं, मेरे ससुर बार बार मारते हैं, यहाँ मेरे ननद सास ससुर सब मारती है मुझे। मैं वापस आ जाती हूँ, जाती हूँ और वापस आ जाती हूँ। मेरे बच्चों को हाथ में से खोस लेते हैं, इतना रोती हूँ, पुलिस वाले के सामने गिड़गिड़ाती हूँ, कुछ नहीं कर रहे कोई भी। और मुझे टॉर्चर पे टॉर्चर किया जा रहा है। यहाँ महिला थाने पे आई हूँ, यहाँ पे भी सुनवाई नहीं कर रहे मेरी, कह रहे वहाँ पे जाओ वहाँ पे जाओ। रिजोरी गार्डन में मैं जाके आई, वहाँ से भी मुझे निकाल दिया गया है। यहाँ तक कि मेरा पति के खाते थे, उसमें से पैसे मेरे ससुर निकाल चुके हैं, उसमें सारे हर चीज़ में नॉमिनी मेरा ससुर अब बन रहा है। मेरे तीन बच्चे हैं, तीन बच्चों को खोस लेते हैं और मुझे धक्का दे के बाहर निकाल देते हैं। मेरा सारा सामान उन्होंने ले लिया, यहाँ तक कि गहना गाटी बर्तन वाड़ी सब कुछ ले लिया उन लोगों ने। मेरी कहीं पे भी सुनवाई नहीं हो रही। जैसे मर्जी गाली गलौज जैसे मर्जी करते हैं, कहीं पे भी सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे तो हर कोई मार के फेंक देगा, किसी को सच्चाई मालूम ही नहीं होती। राजस्थान में मैं महिला थाने में गई तो बोला दिल्ली में होएगा केस, दिल्ली में कहीं से भी नहीं हो रहा। पैसे देते हैं, मारते हैं, कूटते हैं, एक दिन बंद कर लेते हैं। अब छोड़ देते हैं उन्हें। डिवाइडर पे अड़ी बताई गाड़ी और टायर फूटे और वो कूदने चाहा तो उसके ऊपर ही गई, बहुत कुछ मारा था। एमसी के रास्ते में होके भी खून निकाल लिया था इन्होंने। तो 1 महीने भी इन्होंने गाली काट काट के मुझे पैसे दिए थे 10,000 रुपए। धक्के देके मुझे बाहर भी निकाल दिया और मेरे बच्चों को हाथ में से छीन लिया। मैं छोड़ूंगी भी नहीं अपने बच्चों को, चाहे मर जाऊंगी लेकिन अपने बच्चों को नहीं दूंगी। लोग मुझे घर से बाहर निकालने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, जान से मारने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। अब मैं जाती हूँ पुलिस वाले मोती नगर में, कुछ नहीं होता, वापस आ जाती, इनको समझा बुझा के भेज देते हैं। लोग बिल्कुल भी नहीं डरे कि ये मर जाएगी कर जाएगी। वो खुद कहते हैं कहीं पे मर जाए, एक्सीडेंट होके मर जाए। मेरे अंदर ऐसा खोट है तो मैं अपना शरीर की हर कोई जांच कराने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे इस शब्दों से बचाए। हर कोई जांच कर ले, अगर गैर मर्द का कोई भी संबंध मेरे शरीर से निकल जाए तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज़ 48 दिल्ली है युवा फाउंडेशन के नाम से, जो कि समाज के अंदर में रहते हैं और वहीं पे महिलाओं के लिए भी और बच्चों के लिए और ख़ास करके ब्लाइंड के लिए जो है वो ये संस्था काम करती है। वहीं संस्था के द्वारा हमें कुछ बातों का पता लगा। जो हमारे साथ में एक महिला है और इन महिला का नाम सीमा नाम है इनका, और ये यहीं से जहाँ पे इस समय वीडियो बन रही है उसके कुछ ही कहूँ कि 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पे या 3 किलोमीटर की दूरी में जो है वो जखीरा पड़ता है। जखीरा जो राखी मार्केट है, ये वहाँ के निवासी हैं। इनके साथ में एक ऐसी घटना घटी और जब हम लोग इस समय फाउंडेशन के उसमें ऑफिस में पहुँचे हैं तो हमें पता लगा कि ऐसी ऐसी बात है और इन्होंने हमें फ़ोन करके बुलाया कि इनके एक महिला के साथ में जो है इनके जो परिवार वाले हैं वो इनके साथ में जो है वो यूँ कहूँ कि जिस तरीके से इनको शोषित किया जा रहा है, या यूँ कहूँ कि इनको प्रताड़ित जिस तरीके से किया जा रहा है एक सास ससुर के द्वारा, उनके ननद भौजाई जो भी इनके घर के अंदर में हैं उनके द्वारा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय इनके जो हस्बैंड हैं वो ट्रक एक्सीडेंट के अंदर में शायद उनकी इंतकाल हुई है और तब से ये 3 बच्चों के साथ में इस समय जखीरा में अपने सास ससुर के साथ में रह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात अब ये सोचने वाली है कि वहीं पे जब महिलाओं के सम्मान की बात आती है, महिलाओं के सम्मान की बात आने के बाद में एक महिला के साथ में समाज के अंदर इस तरीके से एक महिला को प्रताड़ित किया जाता है, वो भी इनके खुद के घर के लोगों ने, इनके खुद के ससुराल वालों ने। इनके साथ में क्या क्या घटना हुई और किस तरीके से घटना हुई, इनके जुबानी एक बारी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और आप तक ये पूरी घटना पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? सीमा कुमारी बैरवा। सीमा कुमारी बैरवा जी, क्या हुआ आपके साथ में आज आपको जो है वो मीडिया बुलानी पड़ी और क्या वजह हुई जिस वजह से आपके परिवार वालों ने आपको इस हद तक ला दिया कि आप घर से आपको बाहर बेघर कर दिया?
मेरे पति की डेट हो गई, 6 महीना हुई है। 6 महीना पति की छता भी वो लोग मुझे टॉर्चर करते रहे। मेरा पति दूर दूर का चक्कर लेके जाता था, 10 दिन में घर आता था। आपके पति क्या करते थे? ट्रक चलाते थे, 10 दिन में घर आते थे। तो ये पीठ पछाड़ी खूब मुझे परेशान करते थे, खूब टॉर्चर करते थे। आपके ससुराल वाले? हाँ, मेरा ससुर, ननद हाँ, और सासू और देवर, हाँ। ये सारे लोग। इनका नाम बता सकते हैं क्या? हाँ, कैलाश, शांति, ममता, मंगल। कैलाश और ये मंगल, ये कौन है? ये लोग आपके देवर है? कौन है? देवर है। आपके ये देवर है? हाँ। तो किस तरीके से आपको ये टॉर्चर करते थे? और सबसे पहला जो सवाल था कि आपके जो हस्बैंड, जैसा कि आपने बताया कि आपके हस्बैंड जो है एक्सपायर कर गए हैं, कितने समय पहले की बात है? 1 साल पहले की? नहीं, 6 महीने हुए। अभी 6 महीने हुए हैं तत्काल, मतलब इसी साल के अंदर में। हाँ। तो कैसे एक्सीडेंट कैसे कर गए थे? वो गाड़ी चला रहे थे, तो वहाँ से आ रहे थे जयपुर से भाड़ा लेके। कौन सी गाड़ी थी? बड़ी गाड़ी थी। क्या बड़ी गाड़ी में क्या मतलब? 12 टायर वाली गाड़ी थी। 12 चक्के वाली गाड़ी हाँ, आपके चलाते थे? हाँ। ट्रक वगैरह? उसमें पाउडर का माल लेके आए थे, तो वो माल लेके भी नहीं आ रहे थे। उतवार का टाइम तो उसने मना कर दिया था कि मैं नहीं लेके जाऊंगा। तो मेरा ससुर बोला कि तुम कहीं पे जाना हो, जहाँ पे जा, और गाड़ी को यहाँ पे खड़ी कर जा माल लाके। अच्छा। तो वहाँ से बुखार बन रहा था, उन्हें खूब भेजा। आपके हस्बैंड को बुखार? हाँ, तबीयत खराब हो रही थी। फिर मेरा ससुर गाली गलौज करा तो माल लेके गाड़ी लेके यहाँ पे आ गया। मतलब आपके ससुर ने अपने बेटे के साथ में? हाँ, गाली गलौज की थी। ठीक है। तो वो यहाँ पे लेके आया गया गाड़ी को लेके आया, तो उसको बुखार भी बन रहा था। अब पता नहीं, रास्ते में मैंने इतना सुना है कि डिवाइडर पे अड़ी बताई गाड़ी और टायर फूटे और वो कूदने चाहा तो उसके ऊपर ही गाड़ी आ गई। तो ये कौन सी जगह पे हुआ था एक्सीडेंट? ये नारायणा हॉस्पिटल ऐसी जगह थी। नारायणा इस साइड में? नारायणा हाँ, साइड में? दिल्ली में ही हुआ है। नारायणा तो आपका पास में ही है, यहाँ से शादीपुर डिपो वाले रास्ते। हाँ, इतना मुझे नहीं मालूम ना, मैं गई हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि वहाँ के आसपास ही हुआ है। अच्छा, वहीं के आसपास नारायणा गांव वगैरह ऐसा कुछ? हाँ, वहाँ पे हॉस्पिटल भी था। अच्छा, तो ये मतलब जो आपके पति जो एक्सपायर हुए वो ट्रक से ही हुए थे? और ट्रक के मालिक कौन थे? ट्रक के मालिक मेरा देवर था और मेरा ससुर है। आपके देवर और आपके ससुर जो है वो ट्रक के मालिक है? हाँ। तो ट्रक जो वगैरह चलाते थे तो उसका इंश्योरेंस वगैरह भी कुछ ऐसा होगा? इंश्योरेंस घटना हुई है तो इंश्योरेंस मेरे देवर के नाम है। और वो ट्रक चलाते थे, मतलब हम घर का धंधा करता था अपने बेटों को, बच्चों को पालने के लिए। पर वो पैसे भी हमें नहीं देते थे, तनख्वाह के टाइम से नहीं देते थे, बिल्कुल भी नहीं देते। मतलब सिर्फ चलिए, वो तो अपने बाप के साथ में काम कर रहे थे ना, ऐसा तो नहीं है कि वो बाप उनका सौतेला हो, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सगे बाप थे ना उसके? सगे बाप थे। चलिए, पैसा ना दे कोई बात नहीं, लेकिन घर का खर्चा तो चलाते ही होंगे किसी तरीके। घर का खर्चा ऐसे चलाते थे, देख कोई भी ड्राइवर जब तक उसको ऊपर का 1000-1500 पर ना पड़े तो कोई भी ड्राइवर गाड़ी पे नहीं चढ़ता है। ठीक है। तो 1000-1500 रुपये ला के मुझे दे देते था और वो राशन पानी भरा के चले जाता था और गाड़ी पे चले जाता। जब मैं कभी कोशिश करती थी मांगने की पैसे की तो मेरे हस्बैंड से लड़ाई करती थी मैं। तो मैं कभी मायके चले जाती रूस के, तो कम से कम मुझे 10-12 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये दे देते, वो भी 6 महीने में, साल में। कितने साल हुए आपकी शादी को? मेरी शादी को 10 साल हुई है। 10 साल हो गए शादी? हाँ। तो 10 साल। बच्चे कितने? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं? क्या क्या? लड़का लड़की क्या है? 2 लड़का 1 लड़की है। 2 लड़के और 1 लड़की? हाँ। बच्चे कितने छोटे होंगे? एक तो है 5 साल का, एक है 6-7 साल की और एक 8-9 साल का है। अब यहाँ तो बात आपके परिवार का पता लग चुका। अब इसके बाद का जो, जैसे अब आपके हस्बैंड अब नहीं है इस समय, तो आपके जो ससुराल वाले हैं, यानी कि आपके सास ससुर जो हैं और आपके देवर जो हैं, अब ये लोग किस तरीके से आपको तंग कर रहे हैं और किस तरीके से ये लोग जो है आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं? और आपने क्या इनके खिलाफ, अपने सास ससुर के खिलाफ, क्या कभी किसी थाने में कंप्लेंट करने की कोशिश करी? इनके खिलाफ मैं गई थी थाने में, कंप्लेंट भी की थी। मेरे देवर ने मेरे पति के रहते छताई बहुत कुछ मारा था, एमसी के रास्ते में होके भी खून निकाल लिया था इन्होंने। तो मैं मोती नगर थाने में एफआईआर दर्ज की थी, बस भी आ गए, मुझसे कुछ नहीं पूछा, ना तो पुलिस वाले ने फोन किया, ना कुछ भी नहीं पूछा। कौन से थाने का केस है पूरा ये मोती नगर का है। मोती नगर थाने का केस है आपका? हाँ, मोती नगर का केस है, इतना मैं नहीं जानती। चलिए ठीक है।
उसके बाद में जब अभी आपने बताया कि जब आपका ये घटना सारी घटी तो उसके बाद में आपके सास ससुर जो हैं ये लोग आप लोगों को प्रताड़ित करते हैं, तो अभी घर का खर्चा किस तरीके से चल रहा है आपका? घर का खर्चा, मैं आई थी यहाँ से तो पति मरा था, तो सबके सामने मेरे ससुर ने ये बोली थी कि हम इसे 10-15 हज़ार रुपये खर्चा देंगे। उसने सबन के सामने बोल दिया और मुझे पूरी ओर से टॉर्चर मारने लगे कि चाहिए 15 हज़ार रुपये दे रहे तो यहीं पे रहो आप सासरे में। मैं सासरे में रहने लग गई तो उसने सबके सामने बोल दिया। जब इन्होंने 1 महीना ही दिया था, 1 महीने भी इन्होंने गाली काट के मुझे पैसे दिए थे 10 हज़ार रुपये। फिर बाद में मैं मांगती थी कुछ भी तो ये लोग मारा पीटी शुरू करने लग गए और ऐसे बोले कि तू यहाँ से निकल जा, बच्चे छोड़ दा। मेरे हाथों से कई बार तो इन्होंने धक्के देके मुझे बाहर भी निकाल दिया और मेरे बच्चों को हाथ में से छीन लिया। आपके बच्चे को हाथ में से छीन लिया? हाँ। तो क्या कह रहे हैं कि बच्चे हम रखेंगे, तुम कहीं भी जाओ? हाँ, ऐसा कुछ बोल रहे हैं? हाँ, तुम कहीं पे भी जाओ। हाँ। बच्चे आपके छोटे हैं अभी? तो बच्चे मेरे छोटे हैं, मेरे 2 ऑपरेशन से बच्चे, 3 ऑपरेशन से बच्चे हुए हैं। तो आप ही बताइए मैं खा जाऊंगी? 3 ऑपरेशन से बच्चे हुए हैं। आप मतलब उस दौरान अभी आपने कहीं काम वाम भी नहीं किया कि नहीं, तो अपना गुजर बसर चलता रहे? नहीं। बच्चे क्या कहते हैं कि बच्चे आपके साथ रहना चाहते हैं, क्या कहते हैं? मेरे बच्चे मेरे साथ ही रहेंगे। आपके बच्चे आपके साथ ही रहेंगे क्योंकि हाँ। सहारा तो आप ही का ही है। हाँ, और मैं छोड़ूंगी भी नहीं अपने बच्चों को, चाहे मर जाऊंगी लेकिन अपने बच्चों को नहीं दूंगी। तो अभी जब सास ससुर आप लोग के जो प्रताड़ित कर रहे हैं आपको घर में, और उसके बाद में जब आपकी कल परसों आपने बताया कि कल परसों फिर एक बारी झगड़ा हुआ है आपका कोई? हाँ, मुझे तो उसके बारे में बताएं जरा, क्या हुआ था? मैं गई थी तो मेरे ससुर से मैंने झाड़ू लिया था, झाड़ू झाड़ने के लिए, तो उसके ऊपर भी गाली। मैंने कहा मेरे पास साबुन नहीं है, मुझे साबुन दे दो। तो मैं साबुन उठा के लेके आ गई तो मेरे हाथ में से छीन लिया। वो सब कुछ छीनते हैं मेरे हाथ से, जो भी चीज़ के हाथ लगाती हूँ तो वो सब कुछ मेरे हाथ से छीन लेते हैं। मेरी ननद और ख़ास तौर पे मेरा ससुरा। पहले तो शादी से पहले तो जब मेरा पति जीता था, पहले तो देवर छीनता था वो सब कुछ सामान, और अब देवर मरे बर्बाद में देवर ने नहीं छीना, अब सास ननद और दोरानी छीनने लग गई। अब जिस भी चीज के हाथ लगाती हूँ वो मुझे हाथ नहीं लगाने देते। अब मैं ये भी बोलती हूँ देखो मैं भी तुम्हारी बहू, मैं पानी घटाती हूँ, रोटी खाती हूँ, तो कहते तेरा हाथ कम, पानी भी नहीं पियेंगे। शादी क्यों करी थी? पूछा नहीं आपने उनसे कि शादी क्यों करी थी? बोली थी पहले तो मुझे दहेज के ऊपर टॉर्चर करते थे कि मैं बोलती कुछ भी तो ये बोलते तेरे बाप कैसे कितना धन लेके आए जो तुझे ये देंगे। मेरी ननद बोलती है खुद, तेरे बाप से कितना नाज लेके आए, तुझे हम रोटी देंगे, तुझे कितना पैसा लेके आए जो तुझे हम ये देंगे। मुझे पहले तो दहेज के ऊपर टॉर्चर करते रहे और अब पति मरने के बर्बाद में ये लोग मुझे घर से बाहर निकालने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, जान से मारने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। जान से मारने की भी धमकी कर रहे हैं या कोशिश करी? कोशिश करी है। क्या 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 किया मतलब इस दौरान, क्या उन्होंने कैसी कोशिश करी? सबके सामने मेरा हाथ पकड़ के चुन्नी उतार के सबके सामने फेंक देते हैं और जैसे मर्जी मारा कुटी शुरू कर देते हैं। अब मैं जाती हूँ पुलिस वाले मोती नगर में, कुछ नहीं होता, वापस आ जाती है, इनको समझा बुझा के भेज देते हैं, वैसे मुझे भेज देते, कुछ धमकी लगाते हैं वैसे ही भेज देते हैं, कुछ भी नहीं हुआ। और सब चीज़ों से तंग आके तब मैंने यहाँ आपके पास आई हूँ। देखिए मामले तो बहुत गंभीर ऐसे आते हैं, लेकिन एक महिला के साथ अगर कोई गंभीरता से अगर कुछ हो रहा है और उसके अंदर में हमारे देश की जो सरकार की जो पुलिस है ये कितनी कई बार मैंने फांसी लगाने की भी कोशिश की है क्योंकि इन सारे मामलों से तंग आके मैंने फांसी लगाने की भी कोशिश की है, लेकिन वो लोग बिल्कुल भी नहीं डरे कि ये मर जाएगी कर जाएगी। वो खुद कहते हैं कहीं पे मर जाए, एक्सीडेंट होके मर जाए। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, वो गाली काटते हैं, वो बहुत गंदी गंदी गाली देते हैं। जैसे बाहर जाती हो तो कैसे बोलते हैं ये तो कसम के पास रहने जा रही है, बहुत ज़्यादा। अगर मेरे अंदर ऐसा खोट है तो मैं अपना शरीर की हर कोई जांच कराने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे इस शब्दों से बचाए। आज मैं मीडिया वालन के सामने बोलती हूँ,
कि मेरे शरीर की हर कोई जांच कर ले, अगर गैर मर्द का कोई भी संबंध मेरे शरीर से निकल जाए तो। अरे इन लोगों ने मुझे बदनाम करके पटक रखा है। मेरी दौरान ये बोलती है कि तू मेरे आदमी की लुगाई है, 3 बच्चे इसी ने पैदा किए है। सास ससुर सब ये बोलते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा आप क्या लगता है आपको कि जो सास का हाथ है या ननद वगैरह का, किसका हाथ लगता है आपको? देखो भैया, बाप के लिए तीनों औलाद ही एक होता है। जो बाप खिलाएगा उसे तो कोई रोक नहीं पाएगा। मैं सच्ची बात बता रही हूँ। देवर है तो ससुर खिला रहा है, ससुर नहीं खिलाएगा तो वो कैसे खाएगा? तो इसमें बाप का ही है हमारे ठोकर, मेरी पूरी गृहस्थी बखारने का हाथ मेरा ससुर का है। उसने ही हमें नोच के खाया है। जब आपके हस्बैंड थे तो उस समय भी क्या आपके साथ ऐसी कोई दिक्कत या घटना आती थी क्या कभी? हाँ, उस समय क्या करते थे? उस समय भी ये लोग मुझे मारा कुटी करते थे, गाली गलौज करते थे। उस समय भी मैं कई बार गई थी रूस के, तो 5 आदमी जैसे मेरे भाई बहन देवर थे, उनको लेके जाते थे, हाथ पैर पकड़ते थे, हाथ जोड़ के वापस ले आते थे कि अब नहीं होगा ऐसा। फिर भी ये लोग वैसा ही करते थे। आपके हस्बैंड के होते समय फिर आप लोग अलग अलग क्यों नहीं हुए फिर, या अलग जा करके रह लेते अगर ऐसी कोई घटना थी तो? अलग रहने के लिए मैंने हस्बैंड से बोला था, ये 10 दिन में आते थे, मैं नहीं रहूंगी यहाँ पे। मैं कई बार मायके भी गई थी। फिर बाद में ये लोगों ने इसे बोला कि तुझे कुछ किसी भी चीज में हिस्सा नहीं मिलेगा। फिर भाई वहीं पे रहते रहे, गाड़ी चलाते रहे, ससुरे की गाड़ी है, इसके नाम से कोई 5 गाड़ी 6 गाड़ी बेच चुके हैं। और अब मेरे देवर के नाम गाड़ी कर दी। जब हमसे लड़ाई झगड़े करते थे, गाली गलौज करते थे, हमने हमारे नाम नहीं करवाई थी, देवर के नाम करवा दी वो गाड़ी। पहले मेरे पति के नाम से बहुत गाड़ी बेच दी, मेरा पति संभालता था। जब से किसी का भी धंधा नहीं किया उन्होंने अपने बाप के अलावा। आपने कंप्लेंट के अंदर में कुछ पैसों की बात लिखी है उसके अंदर कंप्लेंट में कल, तो ये पूरा मामला बताइए क्या है इसमें सारे क्रेडिट कार्ड सारी चीजें मेरा ससुर रख रखा है। और यहाँ तक जब आपके हस्बैंड का ये सब? हाँ, मेरे हस्बैंड का है। सारी कमाई भी मेरे हस्बैंड की है। आप किसी से भी पूछ सकते हो कि छोटे लाल ने कहाँ काम किया है, कहीं पे काम नहीं किया। और मेरे ससुर का ही धंधा संभाला और उसने काफी गाड़ियाँ फ्री करके और उसी के हाथों से बेची और वही लेके आता था। आपके ससुर जो है वो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं? हाँ। कितने ट्रक हैं इनके पास? इनके पास इस टाइम तो 1.5 ट्रक है, मतलब में 2 ट्रक है, लेकिन आधा हिस्सा मेरा जेठ का है। आधा हिस्सा उन जेठ का है। बाकी उसके बाद में उनके पास अपना 1.5 ट्रक का करीबन में जो भी प्रॉपर्टी है वो उनकी। वो ट्रक मेरा ससुरा का ही है, वो ट्रक मेरा देवर के नाम कर रखा है वो ट्रक। अच्छा। हाँ, ये व्यथा जिसको बोलते हैं ना कि दिल से निकलती है, इनके आंसू जो है ना वो साफ साफ बता रहे हैं कि इनके साथ में जिस तरीके से दुर्व्यवहार हुआ है इनके खुद के परिवार के द्वारा। तो सबसे बड़ी बात अब ये सोचने वाली आती है कि जो पुलिस है या प्रशासनिक अधिकारी हैं, इतनी बारी कंप्लेंट होने के बाद में भी अगर सुनवाई नहीं करती है तो ये बहुत ही शर्मसार करने वाली दिल्ली पुलिस के ऊपर में जो उठ रहे जो सवाल हैं, तो ये अपने आप के अंदर में एक यूं कहूं कि हर जगह से आप लोगों ने देखा होगा कि वीडियो के अंदर में कि दिल्ली पुलिस जो है वो एकदम निठल्ली हो चुकी है, काम नहीं करना चाहती है, काम चोर हो चुकी है, चाहे वो थाना कोई भी हो। अब इनका थाना जो है वो मोती नगर का थाना पड़ता है। वहीं पर इन्होंने जो है वो मोती नगर के जो इनके जकीरा साइड के जो इनके विधायक हैं शिवचरण गोयल जी, जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनके पास तक ये पहुंच गए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी कि विधायक के पास आप चले जाइए, एमएलए के पास चले जाइए, ऊपर से ऊपर तक आप उनको सिफारिश लगवा दीजिए, लेकिन दिल्ली पुलिस जो है उन्होंने ठान रखा है कि हमें काम नहीं करना है तो नहीं करेंगे वो। लास्ट में प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे हमारी वीडियो के माध्यम से? मैं इतना तो समझती नहीं हूँ, गांव की महिला हूँ, पर मुझे न्याय चाहिए।
न्याय की अपील है महिला की। ज़्यादा इतना ये भी नहीं जानते हैं, लेकिन जितना भी रह करके शहर के अंदर में और बता रही हैं, बोल रही हैं, तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से मैं थाना प्रभारी से भी मैं निवेदन करूंगा कि दिल्ली पुलिस का नाम इस तरीके से ख़राब मत होने दीजिए। इस महिला ने जो रिपोर्ट लिखवाई है उस रिपोर्ट को जो है वो एफआईआर में तब्दील करें और एफआईआर करके उन लोगों को जो है तत्काल जो भी एक्शन, जो धाराएं लगती हैं, जो इन्होंने बताया, जो एविडेंस के हिसाब से कि इनके साथ में क्या क्या हुआ, जो इन्होंने लिखा है, उस हिसाब से उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। बाकी इस वीडियो के ऊपर में क्या आप लोग कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। खुद का मेरा दिल भर आया है, मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि एक सामने एक महिला है, एक नारी है, और जिस तरीके से अगर उनकी आंखों से अगर आंसू निकलेगा तो जाहिर सी बात है कि सामने बैठने वाले की आंखों में खुद ब खुद एक आंसू आ जाएगा। तो ये बड़े सोचने वाले और गंभीर विषय है। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए मैं इतना ही कहूँगा, बाकी अगर इसकी कुछ भी अपडेट होगी तो मैं आप तक जरूर पहुँचाऊँगा। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, VS News 48 दिल्ली के लिए। जय हिंद, जय भारत।